नूंह विधायक व हरियाणा कांग्रेस विधायक दल के उपनेता चौधरी आफ्ताब अहमद शनिवार को आज नूंह अनाज मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से बातचीत करके उनकी समस्या को जाना और खरीद व्यवस्था का जायजा लिया है। किसानों को आ रही दिक्कतों को सुनने के बाद आफ्ताब अहमद ने मौके पर ही फसल खरीद के मुख्य प्रशासक विनय सिंह आईपीएस से फोन पर बातचीत की और उन्हें किसानों को पीड़ा से अवगत कराते हुए कहा कि 3400 किसानों ने अपनी फसल को बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन सरकार व प्रशासन ने महज 30 किसानों को गेट पास जारी किए हैं। अगर यही स्पीड रही तो कई महीनों में भी फसल खरीद पूरी नहीं होगी, जबकि 10 दिन बाद रमजान का महीना भी आ रहा है। आफ्ताब अहमद ने साफ कहा है, जल्द से जल्द सभी किसानों को गेट पास जारी किए जाएं ताकि समय पर उनकी फसल खरीद हो सके। पोर्टल रजिस्ट्रेशन सर्वर्स डाउन और मैसेज के नाम पर आ रही दिक्कतों को सुलझाने की बात आफ्ताब अहमद ने खरीद प्रशासक विनय सिंह से कही। मौके पर मौजूद कृषि कर्मचारियों को भी उन्होंने किसानों को हर संभव मदद करने के निर्देश दिए हैं। आप देख रहे हैं नूंह से लियाकत अली की रिपोर्ट। मौजूदा भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी पार्टी हरियाणा में जो है वो जनता को गुमराह करती है, झूठा प्रचार और प्रसार करती है। और जब बात आती है अपनी कार्यप्रणाली पे तो फिर उसके हाथ पांव फूल जाते हैं और हर रोज नए नए प्रयोग करके सिर्फ किसान को परेशानी को बढ़ा रहे हैं। हम तो यही कहेंगे 1 तारीख से खरीद शुरू कर दी जाएगी, 24 घंटे में पेमेंट हो जाएगी। जब 3400 जिन्होंने पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराई किसानों को, उनमें से 3 दिनों में सिर्फ 30 गेट पास इन्होंने जनरेट किए हैं, तो ये आप लगा सकते हो कि ये शायद 100 दिन के करीब लगाएंगे मंडी में खरीदारी करने के लिए, अगर इसी रफ्तार से चलेगी। तो मैं ये कहूँगा कि ये सरकार जो है हर एक मोर्चे पे विफल हो रही है। और जहाँ तक किसान की बात है, ये किसानों के लिए कहते बहुत कुछ है, लेकिन इनकी नीयत में फ़र्क लगता है। और उसी तरह का नतीजा है कि किस तरीके से ये किसानों को आज उसकी अपनी फसल, जिसका भी पीछे हाल में नुकसान भी हुआ, हवा की वजह से आखिरी पानी नहीं मिल सका, 20 से 25% तक उसमें नुकसान हुआ, उसकी फसल को अगर ये सुनिश्चित नहीं कर सकते खरीदने की जैसे वादे करते हैं, तो ये सरकार को अपनी जिम्मेदारी करनी चाहिए और सरकार को ऐसी झूठा प्रचार और प्रसार नहीं करना चाहिए जिससे किसानों को जो है उसकी मदद करने के बजाय उनका उपहास उड़ाया जाए। फरवरी में हमारी सरसों की फसल जो है वो तैयार हो जाती है और इन्होंने निर्धारित करी तारीख 1 अप्रैल, तो किसान तो इतना रुक नहीं सकता था। वो तो अब की बार जो है बाहर भाव जो है वो ठीक मिल गया, इस वजह से मैं समझता हूँ। तो यही कहने का मतलब ये सरकार जो है इस चीज़ को सुनिश्चित नहीं कर सकती किसान को किस चीज़ की कब ज़रूरत है, ये उस चीज़ का ना करके ये सिर्फ अपने झूठे खोखले वादे करती है और जिसका इनके प्रयोग जो हैं वो विफल हो रहे हैं, साल दर साल विफल हो रहे हैं। पिछले साल की कहानी देख लो, अब की बार पिछले साल कोरोना का वो था, लेकिन अब की बार देख सकते हो किसी तरह से ये सरकार अपनी उसमें नहीं कर सकती। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज हमने उच्च अधिकारियों से बात करी और उनको अवगत भी करा दिया कि 13-14 अप्रैल से यहाँ रमज़ान का महीना शुरू होना है। ज़मींदार अपनी फसल लेके, क्योंकि सूखा बिना पानी के फसल तैयार हो चुकी है, अधिकतर ज़मींदारों की फसल आ चुकी है। अगर इसी तरह रहेगा तो उन्होंने आश्वस्त तो किया है, लेकिन मैं समझता हूँ जब तक यहाँ कार्यरत अधिकारी और जहाँ के जो है वो तो इस बात से अनभिज्ञ है कि क्या समस्या है किसान की उसके लिए। और इसी तरीके से मैं कह सकता हूँ उसको करने के लिए, निराकरण करने के लिए हरियाणा सरकार को अपना जो है कुछ करके दिखाना चाहिए, झूठी वाहवाही और झूठा प्रचार और प्रसार ना करें। और गेहूं बेचने में इतनी दिक्कत आ रही है, ना कोई गेट पास मिल रहा है ना कुछ मिल रहा। बीजेपी सरकार हर मोर्चे पे विफल है जी। तो आपको भुगतान की कितनी उम्मीद है समय पे हो जाए? भुगतान होगा ही नहीं जी, ये जुमलेबाज सरकार है। जनाब, सरकार के जो फार्मूले हैं हर जगह नाकाम हैं, फैल हैं। जब धान की हो रही थी खरीदारी तो योगेंद्र यादव साहब यहाँ आए थे और उन्होंने ये मांग की थी एसडीएम से, प्रशासन ने मिलकर कि यहाँ गेट पास पर हफ्ते में इतवार के दिन रजिस्ट्रेशन के लिए खोला जाए, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ। अब किसानों को जो समस्याएं सारी, इधर बरसात नहीं, पानी नहीं, खुश्की है, पहले फसल तैयार हो जाती